चलिए, ये दोनों पैरों को सामने लाएंगे। दोनों पैर सामने स्ट्रेच किए, अंदर सामने अंदर, इसी तरह से करेंगे 5-7 बार। घुमाएंगे गोल, अपोजिट डायरेक्शन में। साइड में ले जाएंगे, 1 2 3, लेफ्ट साइड, 1 2 3, ऊपर, 1 2 3, लेफ्ट, 1 2 3, गोल घुमाएंगे, 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 3, लेफ्ट से, 1 2 3, अपोजिट, 1 2 3। आराम से बैठेंगे, हाथों की खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, गर्दन घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। आज हम सूक्ष्म व्यायाम थोड़े कम करते हैं। जब हम कार्डियो करेंगे तो पूरा शरीर हमारा खुल जाएगा ऐसे ही। गर्दन घुमा ली, कंधे घुमा लेते हैं, 1 2 3, अपोजिट, 1 2 3, गर्दन घुमा ली, कंधे घुमा लिए, कलाई घुमा ली, अब कमर से घुमा लेते हैं, 1 2 3, अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 3। तो हमने एंकल घुमाए, कमर घुमाई, कंधे घुमाए, गर्दन घुमाई। अब आंखें की पुतलियां घुमाते हैं, अपनी आई बॉल को घुमाएं चारों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ रख, अपने हाथों को रब करके रखेंगे आई बॉल पर और ब्लिंक करेंगे। आंखों को धीरे से सहलाते हुए आंखें बंद रखें। अब 3 बार ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र स्टार्ट करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों पैर खोलेंगे, पैरों के पंजों को दाएं बाएं चला लें, थोड़ा फिंगर को ट्विस्ट कर लें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, और आराम से अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। आसन पर खड़े होकर सबसे पहले जॉगिंग करेंगे। आज हम जॉगिंग ऐसे करेंगे जैसे हम रन करते हैं।
अब जॉगिंग कैसे करेंगे? हम इस तरह से रन करेंगे कि हमारे बॉडी तो चलेगी अपर बॉडी, लेकिन हमारे पैर भी जाम हो गए जैसे। तो कैसे करेंगे? रुकेंगे, कदम ताल करते रहें। चलिए अब हम थोड़ा सा कार्डियो स्टार्ट करते हैं। तो पैर का मूवमेंट क्या रहेगा? एक एड़ी उठाई, दूसरी एड़ी उठाई, एक एड़ी उठाई, दूसरी एड़ी उठाई। इस तरह से करेंगे। हाथों को पहले पीछे। अब हाथ ऊपर। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। अब हाथ साइड में। दोनों पैर, दोनों एड़ी एक साथ उठाएंगे और एक साथ नीचे लाएंगे। पहले हाथ ऊपर करते हैं। अब हाथ साइड में। अब हाथ ऊपर से पीछे की तरफ। अब बॉडी को साइड में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? दोनों एड़ी उठा के पीछे। हाथों की स्थिति चेंज हो रही है केवल,
पैरों में से हम सेम वही कर रहे हैं, एड़ी उठा रहे हैं और रख रहे हैं। रिलैक्स। तो आपके काफ मसल में थोड़ा पेन आ गया होगा, उसके लिए इसको रिलैक्स करेंगे, एड़ी उठाएंगे और घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे पैर से अपोजिट। चलिए रिलैक्स। अब क्या करेंगे, कटी चक्रासन। अपोजिट हाथ से अपोजिट पैर छुएंगे, 20 टाइम्स करते हैं। बीस हो गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रखा हमने, राइट हैंड इसके अंदर से ले जाके पैर छुएंगे। जहां जहां हाथ जाएगा वही वही निगाहें जाएंगी। अपोजिट हैंड नीचे, दूसरे हाथ से करेंगे। रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, कमर से घूमते हुए ये ये 20 टाइम्स। असर कहाँ रहा है, स्पाइन में, घुटनों में, हमारे हिप्स में। रिलैक्स। अब आगे हाथों क्रॉस करेंगे और अभी केवल धड़ भाग से इस स्थिति में घुमाएंगे, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। अपोजिट डायरेक्शन में। अब जिनकी बैक में पेन रहता है वो इसे ही करेंगे, और जिनके नहीं है वो नीचे झुक के करेंगे, वहीं से पलट जाएंगे। तो ये एक सर्कल हो गया, इसका 10 करेंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाया अपनी कमर से।
10। थर्ड स्थिति में क्या करेंगे, हम इसी तरह घुमाएंगे स्क्वायर पोजीशन में। जो नहीं कर पाए, घुटने में दर्द है, वो पहले की तरह करें। तो थोड़ा सा बैंड हुए, अब इस स्थिति में करेंगे। इसको कमर दर्द वाले कर सकते हैं, लेकिन घुटने दर्द वाले नहीं। चाहे 10 क्लॉक, चाहे 10 एंटी क्लॉक करें, या एक तरफ से घूम के उसी तरफ से वापस आके करें। हो जाए तो थोड़ा सा घुटने में चेन आ गया होगा, उसके लिए क्या करेंगे, लेग को आगे पीछे मूव करेंगे। बैलेंस के लिए अपनी चीज को पकड़ सकते हैं लेफ्ट पैर से। झटक दें, 2 बार दाएं से, 2 बार बाएं से। चलिए, अब क्या करेंगे, थोड़ी सी मोबिलिटी के लिए एक पैर आगे एक पीछे। अभी दोनों घुटने सीधे हैं, दोनों घुटने मोड़े, जो घुटना आगे है उस पे ऐसे बैठ गए, दूसरे पैर की एड़ी पे बैठ गए। अब खड़े हो जाएंगे और फिर उसी तरह से 10 बार करेंगे। कैसे, बैठे, एड़ी पे बैठ गए। ये हो गया 1, 2, 3। इसमें हाथ का कोई रोल नहीं है। 4, 5, 6। इसको भी हम बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे अच्छे से तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 9 और ये 10। इसी को अब लेफ्ट पैर आगे करके करेंगे। दूसरा पैर आगे ले आए जो पीछे था। 1, 2। इसको भी घुटने दर्द वाले अवॉइड करेंगे। 9 और ये 10। थोड़ा सा कदम टाल करते हैं सांस नॉर्मल करने के लिए। जब आप कोई भी एक्सरसाइज जो कराई जा रही है वो ना कर सके, तो उसको छोड़ के केवल कदम ताल करते रहिए, तो ये भी अपने आप में आपको बेनिफिट देने वाला है। साथ साथ हाथ भी मूव करेंगे। चलिए, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। उसके लिए आसन के आगे भाग में आए। सूर्य देवता का आह्वान करेंगे, सब मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। सांस भरें,
ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर। सूर्य नमस्कार हम थोड़ा सा वेरिएशन के साथ करेंगे आज। दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए कमर से जाएंगे पीछे, कमर, धड़, कंधे, लेकिन छुरी नहीं रहेगी कंठूक में। वापस फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। 10 बार सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे और नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। तो उससे आपको क्या होगा, घुटने टच करने में इजी होगा। कैसे? हर बार जब सांस छोड़े थोड़ा और नीचे जाए। अब जाओ जरा, लगा दो माथा घुटने से। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे, राइट घुटना आसन से उठा हुआ। अब 10 बार पैर चेंज करेंगे, राइट आगे लाएंगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट आगे, लेफ्ट राइट पीछे। जो जंप करके कर सकते हैं जंप करके, जो नहीं कर सकते वो बिना जंप करे। वापस रुकेंगे। लिजार्ड पोज के लिए लेफ्ट हैंड भी राइट साइड ले आएंगे, घुटना आसन से उठा रहेगा, माथा लगाएंगे, रिलैक्स करें। माथा लग पा रहा है आराम से, नहीं तो उसी तरह सांस भरे उठे, फिर सांस छोड़े जाए तो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी प्रिया आएगी। प्रिया कोहनी नहीं लगानी है, प्रिया कोहनी नहीं लगानी है, पुशअप करना है। हाँ, ऊपर नीचे करो, ऊपर उठो, जा। अब आराम से कोहनी लगा के माथा लगाएंगे, घुटना उठा हुआ, रिलैक्स करेंगे। अब राइट हैंड वही रहने देंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, कमर पर लपेट लेंगे, घूम जाएंगे। वापिस आकर दूसरा पैर भी पीछे, पर्वताकार स्थिति। लगाए पूरी एड़ी आसन से, उसके बाद माथा। नहीं हो रहा है तो उसी तरह करें, सांस भरे नीचे जाए, सांस भरे नीचे जाए, तो 10 भी बार लग जाएगा। कैसे? चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को बाहर खोलेंगे और अंदर लाएंगे, 20 टाइम्स करेंगे पर्वताकार स्थिति में। रुकेंगे। जो ये वेरिएशंस नहीं करना चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार के रिपीटेशंस करते रहे। अब घुटना आगे टच करेंगे चेस्ट से, संगीता समझ में नहीं आ रहा है, संगीता देखो उसको कैसे कर रही है। रुकेंगे। अभी हम राइट घुटना राइट चेस्ट से टच कर रहे थे, अब राइट घुटना लेफ्ट साइड ले जाना है। प्रिया प्रिया समझे नहीं क्या कर रही है वो।
देखो जरा। राइट घुटना लेफ्ट चेस्ट से टच कर रहे हैं, ये तो हमने पहले भी किया है। कैसे? बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ। एक बार उधर से, एक बार उधर से। हम्म। अब क्या करेंगे? राइट पैर ऊपर ले गए और अपने हाथों के बीच में ले आए। 10 बार करेंगे हाथों के बीच में। कैसे? संगीता, कमर नीचे भी जानी चाहिए, अष्टांग प्रणाम वो हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अश्व संचालन क्रिया हो जानी चाहिए जब आप पैर आगे लाएं। 10 हो गया। अब 10 बार लेफ्ट से करेंगे। चाहे आप 5 बार करें, लेकिन सही करें। 10 हो गए। अब आराम से घुटने लगा ले, मर्जरी करेंगे। अब पैर क्रॉस करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आगे लेटना है, पीछे बैठना है। 10 बार हो जाए तो 10 बार अपोजिट डायरेक्शन में। हर बार आसन के अधिक से अधिक करीब से होके निकले। हो जाए तो फिर से पंच उस पे आएंगे, पर्वताकार स्थिति में। अब क्या करेंगे? राइट कोहनी लगाई, लेफ्ट कोहनी लगाई, उठ गए, लेफ्ट से उठ गए। 10 बार करते हैं। 10। अब पहले लेफ्ट लगाएंगे फिर राइट। हो जाए तो अष्टांग प्रणाम में रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करवा दो यार, उसमें मरकट आसन में बेचारे परेशान होंगे। मकर आसन में, रामदेव वाला मकर आसन, हथेली थोड़ी के नीचे, या दूसरा सर, अच्छा ये हाँ थोड़ा आराम करवा दो। नमस्ते करके पैरों से आराम कर लो। एड़ी लगाना है, जब नीचे जाओ तो एड़ी लगाओ, कोशिश करो एड़ी लगाओ, बिना पंजा खोले, बिना एड़ी खोले एड़ी को जमीन पर लगाने की कोशिश करो। देखो हाँ, कमर उठ जाती है, उठने दो, कमर उठेगी थोड़ी, उठने दो, लेकिन पैर लगा दो।
जब रिलैक्स हो अंगूठा तो गए, लग ही जाता है। रिलैक्स हो गए, अब क्या करेंगे, शरीर को आगे सरकाएं, भुजंगासन। आगे सरकाया, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। अच्छे से अच्छी स्थिति लो। अब इसको यही 20 बार करेंगे। जब ऊपर उठे तो कोहनी पूरी सीधी हो जाए। अच्छा, जब 10 बार हो जाए तो 5 बार घुटना उठा के भुजंगासन करके देखो, हो पाता है क्या? घुटना उठा के भुजंगासन 5 बार, नीचे आए, राइट, घुटना जमीन पे नहीं, 5 ही बार कर लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पर्वताकार नहीं। देखो अभी किया है मुग्धा ने। मुग्धा एक बार दिखा दो, ये लोग तो ये सलमान खान वाला। अरे सर बहुत मुश्किल है। तो 5 ही बार तो बोला था। हो गया सर, 3 बार हुआ, इससे तो नहीं हो पाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे प्लैंक पोजीशन में, कोहनी के बल, गहरे लंबे सांस के साथ। बाला, इसको प्लैंक थोड़ा ना बोलते हैं। हाँ, जब बेईमानी मत किया करो। जब सांस नॉर्मल हो हाँ, ये जाए, प्लैंक नहीं है, ये प्लैंक नहीं है, पर्वताकार है ये। जब प्लैंक सांस में नॉर्मल स्ट्रेट हो बॉडी जाए, रहती है, स्ट्रेट बॉडी, कमर नीचे, कमर नीचे। अभी तक प्लैंक जाना ही नहीं किसे कहते हैं। सांस नॉर्मल हो जाए तो एक बार रिलैक्स कर लें, आराम करेंगे बालासन में। फिर से आ जाएंगे प्लैंक पे, उसी तरह से कोहनी की तरफ, और ऊपर नीचे करेंगे 50 टाइम्स। घुटने या पेट आसन से नहीं लगेगा। 50 हो जाए तो रिलैक्स करेंगे मरकट आसन में। कैसे, दोनों हाथ दाएं बाएं, राइट पैर उठाया, लेफ्ट साइड ले गए, वापस लाए, लेफ्ट पैर उठाया, राइट साइड ले गए। मरकट आसन की चौथी विधि, पेट के बल। जब रिलैक्स हो जाए तो धनुरासन में सर्पासन करेंगे। 20 काउंटिंग करना। तो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के ट्रबल में नहीं करना। अब वीडियो बना रहे हैं मालूम। हो जाए तो आराम से विश्राम करेंगे शशांक आसन में।
शशक। शशांक। वापस आएंगे पर्वताकार में। राइट पैर आगे ले गए, पीछे ले गए थे, तो राइट पैर आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। मैं कैमरे की वजह से थोड़ा हाथ पैर आगे पीछे मूव कर लेती हूँ, लेकिन आपको बीच में हाथ पैर मूव नहीं करने हैं। चलिए 10 बार आगे पीछे पैर। संगीता आप ही नहीं उछल रहे हैं, सारे उछल रहे हैं। कोशिश करो उछलने की, फिर फौरन जैसे आगे ले जाओ उसको पीछे। हाँ राइट, इमीडिएटली दोनों एक ही साथ होंगे। वेरी गुड। 10 हो गया। राइट हैंड भी लेफ्ट साइड ले आए, लिजार्ड पोज में पुशअप। हो जाए 10 तो राइट हैंड उठा के कमर घुमाएंगे, घूम जाएंगे कमर से। वापस आएंगे, लेफ्ट पैर भी आगे, फिर से 10 सांस ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कैसे? आखिरी सांस में चिपक जाओ। हाथों को ढीला छोड़ो, कान से सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। पीछे ऊपर हाथों को जाएंगे पीछे, पैरों में गैप बना के। वापस नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर से लेते हुए साइड से वापस ले आएंगे। लेट जाकर अपने आसन पर, अपने अपने आसन पर लेटकर रिलैक्स करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ पैर एकदम ढीले। गहरे लंबे सांस के साथ अगर आपको थकान लग रही है तो उसको नॉर्मल करें। एक बार ताड़ासन करते हैं, शरीर में अगर कोई तनाव है तो निकल जाएगा। खींचे ऊपर नीचे, छोड़ दे ढीला। फिर से एक बार, रिलैक्स। अब होपफुली आपकी सांसें भी नॉर्मल हो गई होगी, कोई थकान भी नहीं लग रही होगी। तो हम मरकट आसन की चौथी विधि करेंगे। राइट पैर उठाया, ले गए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से इसको ऊपर किया, कंधे के लेवल तक ले जाएंगे। इसको इतना ऊपर ले जाएंगे कि हमारे ये कंधे तक आ जाए। नीचे वाला लेग एकदम सीधा, स्ट्रेट, गर्दन राइट साइड। अब जो कर सकते हैं, नीचे वाला पैर उठाए और उसको राइट हैंड से पकड़े और इस पैर की छोटी उंगली लगा दे आंसू से। वापस आएंगे, इसी को करेंगे लेफ्ट पैर से। कैसे? लेफ्ट पैर उठाया, राइट हैंड से पकड़कर इसको ले गए ऊपर, गर्दन लेफ्ट साइड। जब स्थिति आ जाए अच्छे से, तब नीचे वाला पैर पकड़ेंगे, राइट पैर लेफ्ट हैंड से, और इसको भी लगा देंगे आसन से।
अब देखो जरा कितनी अच्छी ट्विस्टिंग हो रही है, फुल बॉडी स्ट्रेच। ध्यान दो, आंखें बंद करके ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा पार्ट है जो इफेक्ट में नहीं आ रहा? देखो जरा। धीरे से वापस। आप इसको 20 बार थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। कैसे? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20। रिलैक्स। फिर से शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। विश्राम करेंगे सेतु बंद आसन में। दोनों पैरों को फोल्ड करें, हिप्स के पास लाएं, उठा दें शरीर का मध्य भाग। एड़ी को थोड़ा और पास लाएं, बहुत पास। अब देखिए आपकी चिन लग गई आपकी चेस्ट से। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। कमर का वजन हथेली पे लो, कमर का वजन हथेली पे लेकर के एक एक पैर पे उठाओ जैसे आप करते हो हलासन में। एक ले जाओ फिर दूसरा ले जाना, कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करना है। एक ले जाओ फिर दूसरा भी तो ले जाओगे, एक ले जाओ फिर दूसरा भी ले जाओ। ट्राई मारो, ये तभी होगा जब हाथ आपका कोहनी खड़ी हो जाएगी। प्रैक्टिस करना है कैसे भी। सर आज शरीर बहुत थक गया है, आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। आपने इतना कर लिया, अभी 3 दिन पहले इतनी कमजोर थे। उठ के बैठेंगे। सर अभी तो जोश में कर लेते हैं ना, बाद में पता चलता है तो। अच्छा, स्थिर कोण आसन कर लो, चाहे कुछ करो या ना करो। सर ठीक घड़ी है से सर, थोड़ा सा 2 मिनट कर लो। स्थित कोणासन आज हम 500 बार करेंगे, लेकिन ब्रेक्स के साथ। तो पहले 100 बार करते हैं। आप सांस लेते रहो, थकोगे नहीं। आप देखो, सांस लेते रहो और छोड़ते रहो, जी लगे सर, कि हाँ पहले 100 बार प्राणायाम चल करते रहा हैं। है। पैर का फासला जितना अच्छा हो, ज्यादा होगा, उतना फायदा करेगा, उतना समझ लो। थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इनकी आवाज आ रही है ऐसे ही होना चाहिए, तो आपको पता चलिए प्राणायाम चल रहा है बराबर। ये मान के चले कि भस्त्रिका कर रहे हैं आप। आ रही है। 100 हो गया मेरा। जब आपका 100 हो जाए तो चक्की संचालन करेंगे 10-10 बार। 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। 15 मिनट रह गया है आपका। जी सर। कल स्वामी रामदेव, कल मैं जब देख रहा था तो उन्होंने बोला था कि आप कम से कम 5 मिनट आप मंडूक आसन करें, कम से कम 5 मिनट।
ठीक है सर। तो अपोजिट डायरेक्शन अब में करें। तो मंडूकासन का फायदा तो आप लोगों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आप बता दो, मुग्धा आप बता देना जब करो तो। जी करते समय बताऊंगी सर। हम्म। जब 10-10 बार हो जाए तो फिर से 100 बार स्थिर कोणासन। संगीता का पैर लंबा है क्या, इनको झुकना पड़ रहा है? नहीं सही कर रहे हो, करो करो करो, तो मैं मजाक करता रहा। हो गया 100 बार। अब करेंगे कमर चक्रासन 10-10 बार दोनों साइड से। प्रिया झुको, कोशिश करो, टाइम ले लो, चलेगा। झुक नहीं रहे हो आप, हाँ झुको खूब, टाइम ले लो, झुको। वेरी गुड। हाथ की हथेली पैर के ऊपर से ले जाने हैं। ट्वेंटी हो गया तो फिर से 100 बार सिर कोणासन। तो आपका प्राणायाम चल रहा है, अगर प्राणायाम का टाइम आपको कम हो जाता है तो आप चिंता मत करें, ये प्राणायाम चल रहा है, मान के चलें। और हर आसन को, जब हम क्या बोलते हैं इसको, फास्ट योग जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमारा योग मतलब आसन और प्राणायाम दोनों साथ चलते हैं। ब्रीदिंग बराबर चलनी चाहिए, ताकि आपको एहसास ना हो कि आपका प्राणायाम कम हुआ है। इसके बाद 15 मिनट भी अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं तो बहुत है। हो गया 100। इस बार क्या करेंगे, घुटने से माथा टच करेंगे लेकिन हाथ सिर के पीछे रखेंगे। कैसे? घुटना उठना नहीं चाहिए। ब्रीदिंग चलनी चाहिए, जैसे आपको आवाज आ रही है। हो गया 20। नेक्स्ट 100 का राउंड, फोर्थ राउंड। चलो स्टार्ट करो। ये 2 हफ्ते बाद आए, ये पूरी कसर आज ही निकाल रही है।
100 हो गया। इस बार क्या करेंगे, दोनों हाथ फिर से उसी तरह सिर के पीछे, इस बार साइड में कोहनी लगाएंगे। और अपोजिट कोहनी को ऊपर देखना, पीछे करते हुए। हो गया 20। और अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्थित कोणासन का राउंड। कंप्लीट हो गए 500। चलो अब क्या करेंगे, पहले उत्तरासन करते हैं, क्योंकि इससे कई बार किसी की बैक में पेन आ जाता है। उत्तरासन के लिए दोनों हाथ बैक में, धीरे धीरे पीछे, एक तरफ हाथ, कमर और पीठ को आगे खींचा, इतना कि आपकी काफ मसल्स और थाइस 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर आ जाए दोनों। बाला पेट और आगे खींचो। हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक। संगीता थोड़ा सा रह गया था, अगर और आप कर लेते, थोड़ा सा और कमर आगे ढकेलो तो एकदम खड़ी हो जाएगी। चलो खैर ठीक, कोई बात नहीं। जब हम आसनों में होल्ड करते हैं, उस समय गहरे लंबे सांस के साथ सांस को नॉर्मल कर लेना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे मंडूकासन। तो दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे, नेवल के नीचे, और सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। 30 सेकेंड्स करेंगे और सुनते रहेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके दोनों घुटने मिले रहें, आपका धड़ भाग आसन के पैरेलल हो, गर्दन उठी हुई हो, ठीक है। अब मुट्ठी का प्रेशर लगातार बना के रखना है। तो जब हम मुट्ठी का प्रेशर अपने पेट पर बना के रखते हैं, तो हमारे नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स इफेक्ट में आते हैं। तो किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, यूटेटर, यूट्रस, हमारे सारे पार्ट इफेक्ट में आ जाते हैं। तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए, क्योंकि पैंक्रियाज एक्टिव है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारी इंटेस्टाइन सारी एक्टिव हो जाती हैं। 30 सेकेंड्स के बाद स्थिति चेंज करते रहे। तो जब हमारा डाइजेशन अच्छा है, तो हम वैसे ही हेल्दी हैं। तो मंडूकासन हमारे पेट के सारे अंगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी दूसरी स्थिति होती है, मुट्ठी बना के ऊपर से हथेली से प्रेस करके नीचे जाते हैं। तीसरी स्थिति में हम हथेली के ऊपर हथेली रख के नेवल के ऊपर रखते हैं, इस बार नेवल के नीचे नहीं, ऊपर रख के हम नीचे जाते हैं और फिर इस तरह से ट्विस्टिंग करते हैं। तो उस तरह क्या होता है, नेवल के जब हम ऊपर नीचे इस तरह ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो ऊपर के पार्ट भी इफेक्ट में आए, नीचे के भी, और कलाई से साइड के भी करके देखिए, ये इस तरह से। तो नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स इफेक्ट में आ जाते हैं।
चौथी स्थिति में हम अपनी नेवल के मतलब दोनों मुट्ठियों को मिला के नहीं रखते, दोनों में गैप बना के अपने जंघ मूल में रखते हैं, ये साइड्स में। तो उसका फायदा क्या होता है, हमारे साइड्स के पार्ट्स इफेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। पांचवी स्थिति में हम अंजलि बनाकर नेवल के नीचे रखते हैं, पेट को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, और नॉर्मल बीपी और लो बीपी वाले पेशेंट्स सांस भर के नीचे जाते हैं, हाई बीपी वाले सांस निकाल कर ही जाएंगे। तो जब हम भरी हुई सांस में नीचे जाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, करते रहेंगे आप लोग, कि हमारा ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ हो जाता है सारा। एक स्थिति ऐसी आती है 20 सेकंड या 25 सेकंड आप कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिर फटने लगेगा, इतना जबरदस्त प्रेशर होता है ब्लड का नीचे की तरफ। तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मली नीचे की तरफ रहता है, मेमोरी शार्प होती है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, बाल हमारे कभी सफेद नहीं होंगे अगर हम इसे हमेशा करते रहें, और हमारे फेस के रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेस की तरफ ब्लड का इतना अच्छा सर्कुलेशन होता है कि हम जो फेस योगा करते हैं सेम चीजें हमारी रिंकल्स के नहीं आएंगे स्किन पर। कुल मिला के एंटी एजिंग इफेक्ट है। जी सर। तो जिस दिन आपको टाइम नहीं है, आप और कुछ कर पाए ना कर पाए, दो चार ऐसा ऐसे होते हैं जिनमें मंडूकासन स्पेशली ऐसा है जिसको आप मिस ना करें। चलिए हो गया होगा। अब कर लेते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन किस लिए, क्योंकि अभी हमने अपनी कमर को आगे की तरफ बेंड किया था, इसलिए एक आसन में पीछे की तरफ बेंड करना जरूरी है। आराम से रिलैक्स करें, हाथ ऊपर करके सो जाए आप 30 सेकेंड्स के लिए, लेकिन अवेयर रहें कि दोनों घुटने मिले हुए हैं, खुल तो नहीं गए, और मतलब आपस में मिले हों और आसन से भी मिले, और बंद आंखों से जरा अपने शरीर को देखो कि घुटनों में, थाइस में, आपके एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन दोनों साइड में, रिब्स में, कंधों में कितना अच्छा स्ट्रेच है। तो इसका बेनिफिट क्या है, आपका सेंटर के पार्ट्स भी इफेक्ट में आ रहे हैं और साइड्स के पार्ट भी इफेक्ट में आ रहे हैं। तो इस आसन की ऐसे प्रैक्टिस हो जाए कि हम 1 मिनट भी आराम से लेटे रहे इस स्थिति में। इससे तो नाभि अगर खिसकी हुई तो भी सही हो जाती है। अच्छा सर, तो ऐसी प्रैक्टिस करने के 1 मिनट तक आराम से लेटे हुए कुछ लग ही नहीं रहा है। वापस आएंगे धीरे से। तो आसनों में कहा जाता है ना, स्थिर सुखम आसनम, कि आसन की ऐसी स्थिति हो कि सुख ही महसूस हो। गोमुख आसन, घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लाए, दूसरा हाथ नीचे से लाके फिंगर्स को इंटरलॉक किया। जब फिंगर इंटरलॉक हो जाए, जैसे तो हम सभी रोज करते हैं इसको, इस तरह से फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, कपालभाति करते रहे साथ साथ। कई बार क्या होता है, करते करते हमें ध्यान नहीं रहता, हमारी जो ऊपर वाली कोहनी है, ऊपर वाली कोहनी हमारी धीरे धीरे से ऐसे गिर जाती है, तो उसका फायदा नहीं रहेगा। ऊपर वाली कोहनी को पीछे खींच के रखना है, कोहनी खींचेगी तो कंधा खींचेगा, तभी चेस्ट खींचेगी। तो पूरा बेनिफिट लेने के लिए ऊपर वाली कोहनी को तान के रखें। चेंज कर लें।
वक्रासन, वक्रासन में जो पैर सीधा है उसी हाथ से उसी का घुटना पकड़ना है, और जो पीछे वाला हाथ है उसको कमर, उसकी जो कलाई है उसको बिल्कुल हिप से टच करके रखो। चेंज, कलाई को टच करके क्यों रखा है, क्योंकि जितना हम अपना हाथ पास रखेंगे उतनी हमारी कमर सीधी रहेगी, और जितनी कमर सीधी रहेगी उतना ही जो घुटना बड़ा है उसका प्रेशर हमारे पेट पे आएगा। वापस आएंगे। अब सिंहासन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने अपने गले के लिए कुछ नहीं किया है। तो पद्मासन में या वज्रासन में या भुजंगासन में एक बार लंबी सांस के साथ करेंगे, लंबी देर तक, पूरी अधिक से अधिक जीभ बाहर निकाल के। वापस गले की यूटिक मालिश, कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे, थायराइड के पॉइंट से प्रेस हो रहे हैं और हमारे थ्रोट के लिए भी। चलिए अब करेंगे हंसी का आसन। आराम से बैठे सुखासन में, पद्मासन में, और खिलखिला के हंसेंगे। कैसे? पहले हा हा हु हु ही ही। चलो स्टार्ट करते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। खिलखिला के जोर से हंसेंगे। एक बार और हंसते हैं। शांत बैठे, एक गहरे लंबे सांस के साथ अपनी सांस को नॉर्मल करें। जब आप सांस निकाल रहे थे तब क्या आपने मूल बंध का ध्यान रखा? इन चीजों का ध्यान रखें। हमेशा बताई जाती है कि जब सांस निकाल रहे हैं उस पर मूल बंध लगाना
बहुत जरूरी है। एक बार फिर से करेंगे। चलिए, ओम ध्वनि फिर प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका हमने बहुत अच्छे से किया स्थित कोणासन में। अब हम कपालभाति करें 5 मिनट के लिए। कपालभाति जो करना चाहते हैं शीर्षासन में करें। शीर्षासन की स्थिति में कपालभाति करें। तो शीर्षासन में भी जब हम पैर ऊपर करते हैं तो सेम जैसे हमने मंडूकासन में किया था, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो सिर की तरफ आ जाता है। तो वही सेम बेनिफिट्स हैं एंटी एजिंग वाले जो हमें मंडूकासन में, जो हमें लास्ट विधि की थी उसमें हमें बेनिफिट मिला था।
रुकेंगे। पहले वायु कुंभक में रुकेंगे, तीनों बंद लगाकर, निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर। वापस आकर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। रिलैक्स। अब भस्त्रिका हमने दोनों नासिका से स्थित कोणासन के टाइम पे बहुत अच्छे से किया, अभी एक एक नाक से कर लेते हैं। तो पहले राइट से करेंगे। राइट से सांस भरें, होल्ड करें, लेफ्ट से एक्सेल करें। आप इतनी ही काउंटिंग में लेफ्ट साइड से करें। लेफ्ट से एक्सेल, इनहेल करके होल्ड करें, राइट से एक्सेल करें। अभी मैंने 100 राइट से किया, 100 लेफ्ट से किया, 100 ऑल्टरनेट करेंगे। रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे थोड़ा स्लो स्पीड से। अभी हमने बहुत फास्ट किया तो हमारा किसी का सिर भारी हो सकता है किसी को हाई बीपी को हो, तो थोड़ा स्लो स्पीड से अनुलोम विलोम करेंगे।
हर बार इनहेलिंग के बाद भी थोड़ा होल्ड करें, फिर एक्सहेलिंग करें। रिलैक्स। तो हम देखते हैं कि 2-3 राउंड, अनुलोम के 2-3 राउंड में ही हमारी सांसें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। चेंजिंग वेदर प्लस पॉल्यूशन, तो गले की प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों को, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे। अब देर तक लंबी लंबी सांस के साथ करेंगे। उज्जयी प्राणायाम की दूसरी विधि, रिलैक्स। तो हमें जब आसन प्राणायाम करते हैं इस तरह से करने चाहिए, जैसे लावनी प्राणायाम या सिंहासन, इन दोनों में से एक जरूर करें, मतलब हर पार्ट के लिए एक आसन जरूर हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी टैपिंग करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा कार्डियो किया फास्ट, तो हो सकता है किसी को थकान लग रही हो, और टैपिंग वैसे भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक अपने हर पार्ट की टैपिंग करेंगे। तो पहले कैसे करेंगे, पैर के तलवे से स्टार्ट करेंगे, 10-10 बार करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब काफ मसल्स में, घुटने पे, थाइस पे, इनर थाइस पे और आउटर थाइस पे भी दूसरे पैर पे करते हैं। काफ मसल से, घुटने पे, थाइस पर, साइड में। अब पेट पे करेंगे। पूरा गोल घुमाते हुए। अब अपनी स्पाइन पे करेंगे, कमर पर पीछे, ऊपर से लेके नीचे तक।
अब अपने हाथों पर करेंगे, पहले नीचे से शुरू करेंगे, बैक साइड में, हाथ पे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, अपोजिट साइड में भी। अब कंधे पर, अब आर्मपिट पर, दूसरे हाथ पर पहले हथेली की साइड, अपोजिट साइड में, अब पूरे हाथ पर ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको आप ऐसे हथेली से जैब भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इससे घर में आवाज थोड़ी कम आएगी, घर वाले जो सो रहे हैं थोड़े से डिस्टर्ब कम होंगे। अब कंधे पर पीछे, आर्मपिट पर, अब क्या करेंगे? अभी हमने जो कंधे पे टैपिंग की थी हमने इस साइड किया था, अब कोशिश करके थोड़ा और पीछे करें। वापस आकर अपने फेस पर बहुत धीरे धीरे और अपने को रिलैक्स होता हुआ फील करें। पूरे फेस पर ऊपर से लेके नीचे तक, राउंड में भी। अब कान पर, अब हमें अपने हेड पर मसाज करना है। हेड पर कैसे करेंगे? हम पहले सेंटर में करेंगे, 10 बार करते हैं सेंटर में। अब क्या करेंगे? दोनों हाथ की फिंगर टिप से पूरे सिर में गोल घुमाते हुए करेंगे, जैसे ऊपर से पहले नीचे की तरफ आते हैं, फिर पीछे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अब पूरे सिर में गोल घुमाते हुए। अब आपके जो टेम्पल्स होते हैं ना फोरहेड पर, यहाँ पे करेंगे फिंगर टिप से, फोरहेड के सेंटर से लेके और अपने टेम्पल्स तक। रिलैक्स। तो इससे क्या होता है? हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और हमें रिलैक्सेशन भी हो जाता है। आराम से बैठे। इस समय आपको अपने शरीर में कोई थकान नहीं लग रही होगी। तो इस स्थिति में हम 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने शरीर को देखते हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक अपने पूरे शरीर को देखें, साथ साथ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखेंगे।
महसूस करें मेरा शरीर मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। शरीर के किसी अंग में कोई तनाव या थकान नहीं है। ऊर्जा से भरा हुआ, हवा के समान हल्का मेरा शरीर गहरे लंबे सांस के साथ एक बार गहरा लंबा सांस भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे। जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं मुंह से, तो हम एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसे किया हमने। जैसे हम फूंक मारते हैं। एक बार फिर से करेंगे। अब एक गहरा लंबा सांस भरेंगे ओम ध्वनि के लिए। उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षे गं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत बैठे और इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। चेतना में आएंगे, अपने दोनों हाथ रब करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखेंगे। अपना चेहरा सहलाएं और महसूस करें कि जहां जहां मेरे हाथ जा रहे हैं, मेरा वो अंग एकदम स्वस्थ है। मेरे दांत, नाक, आंख, कान, बाल, गर्दन, चेस्ट, कमर, हिप्स, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पैर, टखने, फिंगर, कलाई, कोहनी, कंधे एकदम स्वस्थ है। आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर। ओम शांति।